विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजो मैया की जय। श्री हनुमान गढ़ी सरकार की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री कनक ध्यान जी सरकार की जय। जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राजा राजा। सियाराम सीताराम श्री राधे राधे श्याम श्री राधे श्याम। सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री राधे राधे। हरि हरे परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो आनंदमानंद करम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यं नमामि। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल
बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। श्री राम कथा रस रसिक श्री शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो करहूं कथा धरि ध्यान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राजा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजबदन गणेश, जय जय मैया शारदा, जय जय भारत देश। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्ण ब्रह्म, अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, जगदाधिपति दीनबंधु प्रणतपाल रघुनायक, दशरथ अजिर बिहारी, मां कौशल्या की जीवन धन प्राण धन, अकारण करुणा के सागर भगवान श्री राम, जगत जननी परम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी जानकी मैया, आप दोनों के युगल चरणारविंद में इस दास का बारंबार प्रणाम, नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। तदुपरांत जिनकी प्रेरणा से इस सुंदर से कथा का आयोजन संभव हुआ, हनुमान जी महाराज आप श्री के प्रेरणा से, आप ही की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी भक्त इस पावन कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विगत 5 दिवसों से आज 6ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश पा रहे हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति में इस पावन कथा का रसास्वादन हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप समस्त भक्तों के साथ अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। इस कथा पांडाल में, इस खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत चरण कमल अनुरागी श्रेष्ठ श्रोता बंधुओं एवं
साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारे माताएं एवं बहनों, साथ ही कथा में भगवान के भजन में अपना सहयोग दे रहे हमारे सभी ब्राह्मण बंधु, हमारे सभी मित्र गण, आप सभी लोगों का आप समस्त भक्तों के साथ षष्ठम दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच से आज पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग अपने मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश पाएंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्यारा प्यारा नाम सीताराम सीताराम, प्यारा प्यारा नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्यारा प्यारा नाम सीताराम सीताराम, प्यारा प्यारा सीताराम सीताराम, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलो सविभान, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 रघुनंदन राजा राम हरे जगदीश हरे जगदीश हरे, रघुनंदन राजा राम हरे सीताराम
और सभी लोग से निवेदन है, जितने भी माताएं बहनें बाबूजी सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग भगवान के नाम का जप करें सभी लोग, और दोनों हाथ को खोल के मीठी मीठी तालियां बजाते रहें। सीताराम 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 माता जी सीताराम 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 सीताराम। देखिए बार बार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। तो आप लोग केवल नाम ही सुमिरना है। हमारी जितनी माताएं आगे बैठी सभी लोग से निवेदन है हाथ जोड़ के कि सभी लोग भगवान के नाम का स्मरण करें। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हाँ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हाँ सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम भाव से सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राजा रघुनंदन राजा राम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, बोले व्यासदेव भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समाधान। ये शरीर दिया क्यों है? इसलिए नहीं मिला है कि भोगना है सुख, बढ़िया बढ़िया एसी घर में रहना, एसी गाड़ी में घूमना, इसलिए नहीं मिला है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें इस मानव तन के साथ ये भौतिक संसाधन परमात्मा ने हमको प्राप्त कराया, हमको प्रदान किया है। तो ये शरीर मिला क्यों है? ये मानव शरीर हमको भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, अपितु कर्म फल भोगने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब हम उन्हीं देवताओं में उलझे पड़े हैं, उन्हीं देवताओं में उलझे पड़े हैं।
आज जब हम अगर आपको यहाँ से बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाना है, तो जब आप रेलवे स्टेशन तक जाएंगे और खिड़की पर खड़े होकर टिकट कटाएंगे, तब आप ट्रेन का सफर कर पाएंगे ना। यहाँ से चलिए स्टेशन के बाहर सड़क पर रुक जाइए और कहिए हमको ट्रेन में बैठने नहीं पा रहे हैं, तो कैसे बैठेंगे? साधन तो है, साधन है। यहाँ से अयोध्या जाने का साधन बढ़िया सुगम साधन ट्रेन का है आपका, लेकिन वहां तक तो आपको जाना पड़ेगा ना, तब आपको ट्रेन लेकर जाएगा, अयोध्या धाम तक पहुंचाएगा। तो ये साधन तो भगवान ने हमको दिया, बावजूद साधन के हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं तो कुछ छूट रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या जानते हुए अनजान है। हमको लगता है कि हम जितना कुछ कर रहे हैं वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है सिर्फ वही पर्याप्त है, जो करना है वो पर्याप्त नहीं है। ये भाव मन में बनाइए। अगर भगवान ने हमको टाट का घर दे रखा है तो हमारे लिए वही पर्याप्त है, क्योंकि प्रारब्ध में हमने उतने कमाया होगा, इसलिए हमको टाट का घर मिला। पड़ोसी का 3 मंजिल का घर देख के मन में संताप मत लाइए। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानिए। साधन आपके सामने खड़ा है, अब वहां तक तो आपको जाना पड़ेगा। और यहां से जाइए बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ जाएंगे, पता लगा बीच रास्ते में गोंडा पहुंचते पहुंचते टीटी मिल गया, पकड़ लिया, उठा के बंद करा दिया। पहुंच गए अयोध्या? नहीं पहुंचे। क्यों? कि बीच में टीटी ने उतार लिया, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त उचित टिकट नहीं था। तो वो टिकट कौन खरीद कर देगा आपको? कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। यही टिकट है। तो इसका भाड़ा कितना है? साकेत धाम तक जाने के लिए उसका किराया कितना लगता है प्रतिदिन का? प्रतिदिन के लिए भगवान ने आपको लगभग 26,700 सांस की रुपया पैसा देकर भेजा है। कितना? 26,700 सांस रूपी धन आपको देकर भगवान ने भेजा है। और ये कहकर भेजा था, बेटा अगर साकेत तक आना है तो ये जो धन है इसको कहीं अन्यत्र खर्चा मत करना, क्योंकि अगर इसमें से 1 रुपया भी घट गया तो वापसी का टिकट वहां तक नहीं बनेगा, बीच में उतार लिए जाओगे। तो करें क्या? सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, एक ही संबल है आपके जीवन में, आपके हाथ में मात्र एक सहारा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, वो सिर्फ हमारे राम जी हैं। तो राम जी का हाथ पकड़ लीजिए और वहां तक जाने के लिए टिकट कटाइए। और कैसे कटाना है? 2 अक्षर के 2 है नाम, एक है सीता एक है राम, एक है सीता एक है राम। 2 अक्षर के 2 है नाम, एक है सीता एक है राम। क्यों? एक सुबह तो एक है शाम, एक सुबह तो एक है शाम। भजले रसना राधे श्याम।
में रहिए। इन दोनों का मोल नहीं है, इन दोनों का मोल नहीं है, इनसे प्यारा बोल नहीं है, इनसे प्यारा बोल नहीं है, इनसे प्यारा बोल नहीं। इसलिए अलबेले हैं जिनके काम, भजले रसना सीतारा। अलबेले हैं जिनके काम, भजले रसना सीताराम। एक सुबह तो एक है शाम, भजले रसना सीताराम। राजा राम सीताराम, राघव प्रेम सहित जूठे फल खाए, प्रेम सहित जो मैया सबरी फल खाए, प्रेम सहित जो फल खाए, सबरी ने हरि दर्शन पाए, सबरी ने हरि दर्शन पाए, सबरी ने प्रभु दर्शन पाए। और भूल गए वो अपना काम, भूल गए वो अपना क्योंकि भजले रसना सीताराम, भजले रसना सीताराम, भजले रसना सीताराम, भजले रसना सीताराम। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। राघव। राम नाम में हनुमत रमते, राम नाम में रम जाइए। हनुमत रमते, ओ राम नाम में हनुमत रमते, ओ राम नाम में हनुमत रमते, राम प्रभु का रटते रटते, नाम प्रभु का रटते रटते, हाँ, नाम प्रभु का रटते रटते अमर हो गया उनका नाम, अमर हो गया
सीताराम। इसलिए सभी कहिए राजा राम केवट से ले रघुराए, केवट से ले क्या बोले? रघुराए। ले लो भैया पार उतराए, ले लो भैया पार उतराए। लेकिन केवट बोला मन मुस्काए, केवट बोला मन मुस्काए। भव से पार करो रघुराय। भव से पार करो रघुराए। भव से पार करो रघुराय। धन दौलत से अब क्या का भज गए जिसको सीताराम। धन दौलत से क्या है काम भज गए जिसका धन दौलत से क्या अब काम मिल गए जिसको सीताराम। दौलत से क्या एक सुबह तो एक है शाम, एक सुबह तो एक है शाम। एक सुबह तो एक है शाम। एक सुबह तो एक है शाम। मिल गए जिसको सीताराम। दो अक्षर के दो है नाम। दो अक्षर के दो है नाम। एक है सीता, एक है एक है सीता राम। सीताराम राजा राम। सीताराम राजा अभी लो सीताराम 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 दो अक्षर के दो है नाम। भाव से सीताए दो अक्षर के दो है। एक है सीता एक है राम। एक है सीता एक है राम। एक है सीता एक है राम। एक है सीता एक है सीता एक है राम। एक है सीता एक है इसलिए भजले रसना भजले रसना सीता। लेकिन समस्या यही है कि सब भजेंगे लेकिन यही नहीं भजेंगे।
कसम खा कर आए थे कि बस यही भजेंगे, लेकिन यहां आने के बाद सब भजने लगे, इसी को भूल गए। इसी का पूंजी इकट्ठा करिए। 26,700 प्रतिदिन की सांस आपको मिली है, जिसमें से तकरीबन 15,000 के आसपास सांस आप दिन में खर्चा करते हैं, बाकी 11,700 रात में। तो विचार ये करिए कि इस सांस पे कितनी बार भगवान का नाम आपको आ जाए। एक बार एक जगह सत्संग चल रहा था, बहुत सुंदर सा, गुरुदेव महाराज सत्संग कर रहे थे, और सत्संग का बड़ा प्रताप है, बड़ी महिमा है, बड़ा प्रभाव है जीवन का। देखिए, भगवान जिस राम जी की कथा हम सुनने आए हैं वो बन गए, आगे आपको मिलेगा। लेकिन वन में जाने का आज आपको सुनाया जाएगा कि राम जी की बारात में चक्रवर्ती सम्राट थे। हमारे आपके घर में चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर राजनीति में पकड़ है तो 2-1 लाल या नीली बत्ती जरूर पहुंच जाती है बारात में। तो आप सोचिए, जब राष्ट्रपति के बेटा की शादी होगी तो कितना लाल बत्ती खड़ी होगी, कोई गिनती है? नहीं है। तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम जी हैं, उनके विवाह में कितने राजा होंगे ना। लेकिन बाबा के साथ कहते हैं कि उनके साथ संतों का समुदाय ज्यादा था। राम कथा के तेरी अधिकारी कौन? जिनके सत संगति अति प्यारी। प्रयागराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। कौन? याज्ञवल्क्य जी। और भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं बाबा भोलेनाथ। गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं कागभूषुंडू जी। क्या सुनाए? यहां भी सत्संग की महिमा आएगी। सत्संग क्यों करना चाहिए? कथा क्यों सुनना चाहिए? कल हम लोगों ने कहां तक कथा सुना था? कल की कथा हम लोगों ने कहां तक सुनी थी? याद है किसी को? जग रक्षा करके, हाँ, मुर्दे को प्रभु देत है, लकड़ी कफन आग, जिंदा हो चिंता करे, ताको बड़ आभार। जो मर जाता है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वो उसके लिए भी लकड़ी, कफन और अग्नि की व्यवस्था कर देते हैं। भले वो सरकारी या खर्चे से हो, लेकिन हो जरूर जाता है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यज्ञ रक्षा की जो अवधि रही है वो 7 दिवस की रही है। यज्ञ रक्षा की अवधि
7 दिनों की रही है, लेकिन अन्यत्र विद्वानों का मत है कि ऐसे एक कृतिवास रामायण है। कृतिवास रामायण में कहा गया है कि 14 वर्ष 7 महीने की आयु है भगवान का, और जग रक्षा भगवान ने चली है 15 दिन तक। और पंद्रह दिन की जग रक्षा के बाद श्री राधे सीताराम विश्वामित्र जी कहते हैं, अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष यज्ञ के कारण बुला रहे मिथिलेश। धनुष यज्ञ के कारण विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, इस जग की रक्षा तो आपने कर दिया, इसको संरक्षण प्रदान देके सफल किया। एक आयोजन और है जिसको चल करके सफल करना आवश्यक है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिया जाए। सादर कहा ही नहीं, दो बात होती है, एक होता कहने एक बात बताया था, और दूसरा होता कहने एक बात समझाया था। बताना, समझाना, बुझाना। बुझाना मतलब आदमी कहता नहीं कि घोर के पिला दिए हैं, एकदम विधिवत समझाए थे और प्रेम से बताया था। रामचंद्र जी, कल मैंने कहा था, एक चित्र वहां से लिया था आपने अयोध्या से, हरस चले प्रसन्न चित्त होकर वहां से चले। कहां से? अयोध्या से। दूसरा चित्र, जब चले हैं बाबा विश्वामित्र के आश्रम से, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हरस चले मुनिवर के साथ। यहां से भी चले तो कैसे चले? प्रसन्न है, खुशहाल है, चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है। यद्यपि ये भगवान की लीला है, ब्रह्म को कभी उदासीन है, ब्रह्म ना प्रसन्न होता है ना रोता है, वो तो सदैव प्रसन्न चित्त है। लेकिन यहां जो लीला भगवान कर रहे हैं, उस लीला में विश्वामित्र के आश्रम से चले तो प्रसन्न है, हरस चले मुनि संग रघुराया, प्रसन्न चित्त होकर चले हैं। लेकिन आगे भी चल रहे हैं तो मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीवा जंतु तहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी।
गौतम नार श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती इसलिए कृपा करहूँ रघुवीर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। यहाँ भी बाबा का बहुत सुंदर सा भाव है। आश्रम एक दीख मग माही। एक मार्ग में भगवान को एक ऐसा आश्रम दिखा, एक ऐसा कुटिया दिखी जहां पर जीव जंतु कुछ भी नहीं है, खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं है वहां पर। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा कौतूहल हुआ। किस बात के लिए कौतूहल हुआ? किस बात के लिए कौतूहल हुआ? अरे ये आश्रम है, देखने से तो किसी संत का लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसा आश्रम जहां पशु, इंसान को छोड़ो, पशुओं को छोड़ो, खग मृग भी वहां नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। देखिए भगवान की कृपा, कितनी कृपा परमात्मा के अंदर है। कहां कहां से कृपा हो रही है आप देखिए खाली। यद्यपि का इसके पहले भगवान ने किसी पर कृपा नहीं किया है। जो बाबा ने यहां इतना बल दिया, संत गुरुदेव भगवान यहां इतना बल देते हैं, तो क्या आगे किसी पर नहीं किया था कृपा? बहुतों पर कृपा किया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अब तक जिन पर किया है कृपा, किसी अंग विशेष से कृपा हुई है। जिन जिन पर कृपा हुई उन पर अंग विशेष से हुआ। जैसे कर परसा सुग्रीव शरीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा। जब बाली सुग्रीव में युद्ध हुआ, थका हारा सुग्रीव भाग कर आया, भगवान ने क्या किया था? कहा दर्द हो रहा है मित्र, आओ। सर से गले से लगाया, सीने से लगाया और अपने हाथ का स्पर्श दिया, और सुग्रीव के पूरे शरीर की पीड़ा चली गई। भगवान की कृपा कहां से हुई? कर परसा, हाथ की कृपा सुग्रीव पर। नेत्रों की कृपा। जब लंका पर चढ़ाई करने की बारी आई तो बाबा लिखते हैं, देखी राम सकल कपि सेना। अपनी पूरी सेनाओं को देखा, यानी अपनी कृपा दृष्टि से अपनी पूरी सेना को, सैन्य बल को सामर्थ्यवान बनाया। राघव गोद राघव गेध गोद कर। गीधराज जटायु पर भी कृपा किया। कहां कृपा किया? अपनी गोद प्रदान कर दिया, है ना। लेकिन मतलब जितने भी भक्तों पर कृपा भगवान ने किया, सब पर कहीं ना कहीं अंग विशेष से कृपा बरसी है। लेकिन धन्य है मैया अहिल्या, जिनके ऊपर भगवान की सर्वांग कृपा बरसी है। महाराज, सर्वांग कृपा बरसी है। कैसे? देखी शिला भगवान ने क्या देखा? देखी शिला। और दूसरा देखा तो कहां से? भगवान ने पहले देखा। आप किसी चीज के बारे में पूछेंगे तो तब पूछेंगे ना जब आप उसको देख लेंगे। तो भगवान ने पहली कृपा किया अहिल्या मैया पर। कैसे? देखी शिला। पहली कृपा कहां से हुई? आंखों से। उसके बाद क्या किया? मुनि ही प्रभु पूछा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी
आंख से, दूसरी कृपा वाणी से, और तीसरी कानों से। क्यों? कि उनकी कथा, उनका चरित्र भगवान सुने। आप सोचिए वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा जिसकी कथा भगवान स्वयं सुन रहे हैं। ऐसे पूछेंगे भैया वो मंदिर कितने का है, दुकान पे जाते हैं कहेंगे भैया वो सामान हमको दिखाइए, तो कैसे कहते हैं? कुछ तो इशारा करते होंगे ना, क्या कहते हैं? भैया वो सामान कितने का है, वो वाला दिखाइए जरा, वो वाला। तो भगवान ने भी पूछा होगा तो कहा होगा वो जो पत्थर का शिला है किसका है? पांचों अंग से कृपा हुई, अब बच गया एक अंग। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो चरण कमल रज चाहती। इसलिए हे राघव, अब आप अपने कमलवत चरणों को वहां तक ले चलिए और उन पर कृपा करिए। और भगवान गए, और भगवान जब वहां गए अपने चरणों को उठाया, चरणों के, भगवान के, राम के और मैया जानकी के दोनों लोगों के पैरों में 24-24 निशान है। चरणों में रेखाएं होती हैं, पैर के तलुओं में भी रेखाएं होती। चरण रेख के मध्य में जो धूल के कण फंसे थे, जो रज फंसे थे, वो गिरी। और उसी समय भगवान की इच्छा से वायु वेग चला और वो धूल उड़ करके मैया अहिल्या पर गिरा। और गिरा तो क्या हुआ? पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज। प्रकट हो गई। देखत हरिनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। हाथ जोड़ प्रेम अधीरा फूलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बलभागी चरण में लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निरामल बानी अस्तुति ठाई, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन मुनि श्राय अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखा हो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी।
परम पुनीत प्रकट भई शिव से अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते भजो छोड़ दीजिए। छाड़े कपट जंजाल छाड़ी कपट जंजाल। दीन बन जाइए महाराज, फिर भगवान की कृपा आप पर अनवरत बरसेगी, बरस रही है, सर्वांग कृपा बरसने लगेगी। जिस समय गुरु विश्वामित्र जी ने यह बात कही कि चरण कमल रज चाहती, हे राम तुम्हारे चरणों के स्पर्श को चाहती है, इस पर कृपा कर दीजिए तो इसका भी कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा गुरुदेव क्या चाह रहे हैं आप, क्या कह क्या रहे हैं आप? गुरु विश्वामित्र ने कहा जो आप सुन रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। अरे प्रभु हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, अब आपने कथा भी सुनाई यह ब्राह्मण पत्नी है, मैं क्षत्रिय ये ब्राह्मण पत्नी और आप हमसे कह रहे हैं कि पर पैर का स्पर्श करा दीजिए। अरे राम 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 राम, कहां महाराज ऐसा पाप करवा रहे हैं हमसे। लेकिन ये पर्दे के पहरे हैं, पर्दे के सामने है, पीछे तो भगवान आए ही क्यों हैं? विप्रधेनु सुर सहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से तो भगवान को कहां संकोच है, भगवान का अवतार ही हुआ है। विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय के लिए, सुर देवताओं के लिए, हाँ संत समुदाय। तो भगवान ये भेद थोड़ो करते, लेकिन भगवान नर लीला कर रहे हैं। यहाँ क्षत्रिय है ना, राजा दशरथ सूर्य वंश में जन्म हुआ है, राम जी का अवतार हुआ है, तो कहते हैं प्रभु बड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन यहां एक बात और है, गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश है। राम जी ने वही किया जो गुरु जी ने कहा, चरणों को उठाया, चरण रज मैया अहिल्या के ऊपर पड़ी और पत्थर से जैसे अहिल्या के ऊपर पड़ी वैसे पार तर गई मैया अहिल्या, प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर कहती हैं प्रभु पर सत पद पावन, मैं पवित्र हो गई
क्यों? कब पवित्र हुई? पर सत पद, जब आपके चरण रज मुझ पर पड़ गए तो यह शरीर पवित्र होगा। क्यों? क्योंकि नारी अपावन, मैं तो अपवित्र थी, अपावन थी, पतित थी। मुझे बड़ा कष्ट था कि मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दे दिया था, लेकिन आज वो दुख दूर हो गया। प्रभु क्यों दूर हो गया? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल दीना, परम अनुग्रह आज मैं उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार उनकी सराहना करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर उनका श्राप न होता तो आज आपके चरण हमको नहीं मिलते महाराज। अगर आज मुझे आपकी चरण रज मिली तो इसका कारण है हमारे पति गौतम ऋषि का श्राप। भगवान खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया अहिल्या हाथ जोड़कर सामने, लेकिन मैया अहिल्या इसके बाद कुछ भगवान से कह नहीं पा रही हैं। मुख नहीं आवे वचन कही, तो कर क्या रही हैं? हाँ, जलधार बही, आंखों से आंसू बह रहे हैं मैया अहिल्या के, और हाथ जोड़कर मैया खड़ी हैं। और अंत में जब बड़ा साहस, बड़ा हिम्मत जुटाया तो एक बात खाली इतनी कही कि प्रभु आज मुझे महसूस हुआ, आज मैंने इस चीज का अपने अंदर अनुभूति की कि शंकर बाबा क्यों हर समय प्रसन्न रहते हैं। यह लाभ शंकर जाना। कब जान पाई मैं? धन्य है हमारे पतिदेव जिन्होंने मुझे श्रापित किया, और आपकी चरण रज मेरे सर पर पड़ी तो मुझे एहसास हो गया। क्या? भज मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन ते निकसी गंगा, शंकर जटा समानी, सोई चरणन केवट धोइली। सोई चरणन केवट धोइली, है ना? भगवान के चरण धुल लिए केवट ने। जिन चरणन से निकसी गंगा, आज मैंने महसूस किया वो बात कि शंकर बाबा क्या सोचकर प्रसन्न रहते हैं, क्यों इतना आनंदित हैं। तो क्या कारण था? बोले जिन चरणों की रज आज मेरे सर पर पड़ी, इन्हीं पैर की धोवन को बाबा सर पर लिए घूम रहे हैं। बोले महादेव, इसीलिए वो खुशहाल है ना? तो बाबा भगवान वरदान देते हैं, प्रसन्न होती है, विदा लेती है, और कहाँ गई? आनंद कंद का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाती है, और भगवान के आदेश पर कहाँ गई? गए पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक को गई। लेकिन यहां तीसरा फोटो खींचिए, यहीं तुरंत तीसरी फोटो खींच लीजिए। चले राम मुनि लक्ष्मण संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, करे जहाँ जग पावन गंगा, बाबा ने गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर
सहाया और वेगे विदेह नगर नियराया वेगे विदेह नगर नियराया श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा जहां अहिल्या मैया का उद्धार किया, अब वहां से चले हैं तो क्या लिखा बाबा ने? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। यहाँ हरस शब्द खत्म हो गया, क्या चला गया भगवान के चेहरे से? प्रसन्नता। क्या गई? प्रसन्नता। क्यों गई? क्योंकि लीला कर रहे हैं और लीला में भगवान क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण पत्नी को पैर से स्पर्श कराया है, पैर की धूल से स्पर्श कराया, तो क्या लगा? दोष लगे, भगवान को दुख हुआ। अरे लीला ही सही, लेकिन हमने ब्राह्मण पत्नी को पैर से स्पर्श किया। ये कौन भगवान है? ये वही भगवान है। भृगु जी महाराज ने चढ़कर के लात सीने पर मारी थी, लेकिन भगवान ने जैसे मारा वैसे पकड़ लिया। कहा प्रभु, पीतांबरी से झाड़ने लगे, बोले प्रभु आपके चरण कमल से भी नाजुक हैं, इनके सापेक्ष मेरा जो वक्षस्थल है वो वज्र से भी कठोर है। ये वही भगवान है। आज मैया अहिल्या का उद्धार कर दिया, लेकिन मन में संताप हो गया, लीला में दुख हो गया। फोटो खींच लिए, किसी दो जगह खुशी है, यहाँ खुशी नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखी। अब जब दुख हो गया तो करना क्या चाहिए? जब पाप लग गया तो प्रायश्चित होगा। अगर हमसे गलती हुई तो गलती का प्रायश्चित होता है ना, तो प्रायश्चित कहाँ होता है? गए जहां जग पावन गंगा, वहां गए जहां गंगा मैया है। एक तीर्थ में गए, कहां? जहां गंगा बह रही है। और दूसरा काम क्या किया? पहला काम प्रायश्चित का, गंगा मैया के तट पर जाइए, तीर्थ स्थान में जाइए। दूसरा काम, वहां स्नान करिए। स्नान करने के बाद गाधि तनय सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुरसरी मैया। दो काम, गंगा स्नान किया, उसके बाद बाबा ने कथा भी सुनाई, सत्संग भी किया, और सत्संग करने के बाद तीसरा काम क्या बचता है? विविध दान महिदेवन पाए, तब प्रभु सिंह समेत नहाई। विविध दान महिदेवन पाए। दान भी किया। कितने काम किए तीर्थ में? 3 काम। तीर्थ में स्नान, कथा का श्रवण, उसके बाद दान, तीनों काम कर लिया। और जब तीनों काम कर लिए, भगवान यहाँ से फिर आगे चले हैं, तो कैसे? और हरसी चले मुनि वृंद सहाया, ओ हरसी चले मुनि वृंद सहाया। और वेगे विदेह नगर नियराया, हरस चले मुनि, हरस चले मुनि वृंद सहाया।
यहाँ भी एक फोटो खींच लीजिए। अब यहाँ से जब कथा उथा सुन लिए तो फिर कैसे चले हैं? हरस चले मुनि वृंद सहाया, फिर प्रसन्न हो गए। विदेह नगर नियराया। आइए हम सभी लोग चलते हैं, मिथिला में प्रवेश पाएंगे बाबा विश्वामित्र के साथ। अच्छा, मिथिला किसकी नगरी है? मिथिला किसकी नगरी है? सीता मैया की? जनक जी की? जनक जी की। मिथिला भक्ति की नगरी है, जहां ब्रह्म भी सर झुकाकर चलता है। ये भक्ति की नगरी है, जहां राम जी आजो गरियाए जाते हैं। हाँ? मिथिला है क्या? मिथिला भक्ति की नगरी है। भक्ति दो प्रकार की है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, सिद्ध भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य भक्ति वो जो साधना करके भगवान को पाया जाए, और सिद्ध भक्ति वो जो बिना बुलाए भगवान खुद जाकर मिल जाए, वही सिद्ध भक्ति है। जैसे मैया सबरी, मैया जानकी, ये सिद्ध भक्ति है। आइए थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग दीन बन जाते हैं और भगवान से कहेंगे, हे नाथ अजामिल पापी तरे, तूने तार दियो सदना सुख सैया। हे नाथ अजामिल पापी तरे, तूने तार दियो सदना सुख सैया। सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ अजामिल पापी तरे, हे नाथ अजामिल पापी तरे, तूने तार दियो सदना सुख सैया। तूने तार दियो सदना सुख सैया। गौतम कीर्तिय तारी दई, गौतम कीर्तिय को तारी दई, गणिका उतरे सुख नाम रटैया। सीताराम सीताराम सभी लोग। सीताराम 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 सीताराम। हे गीत जटायु पे कीन्ही कृपा प्रभु गीत जटायु पे मेरी कृपा। तूने गीत जटायु पर कीन्ही कृपा। तूने गीत जटायु पे मेरी कृपा। निज धाम ललाम दियो रघुरैया। निज धाम ललाम दियो रघुरैया। अब आई सुबोध की बारी हरी, अब आई सुबोध की बारी हरी। कहाँ सोए गयो बैकुंठ बसैया। कहाँ छोड़ गयो बैकुंठ बसैया। अब आई हमारे बारी प्रभु, अब आई हमारे बारी प्रभु। कहाँ सोए गयो बैकुंठ बसैया। आह छोड़ गयो बैकुंठ बसैया। कहाँ छोड़ गयो बैकुंठ
वैकुंठ बसैया। अब आई हमारी, सभी लोग कहिए, बारी प्रभु कहाँ सोई गयो वैकुंठ बसैया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। अच्छा एक बात बताइए, भगवान तो मिथिला के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं? चिट्ठी पत्री कुछ गई थी कि नहीं? कहां? हाँ, बुलौआ गया है बाद में। आइए, धनुष यज्ञ का पत्र नहीं गया है। अच्छा, जानते हैं क्यों? क्यों नहीं गया राजा दशरथ के पास? कारण बता रहे हैं आपको। एक बार महाराज जनक अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ शिकार खेलने निकले थे और मिथिला से शिकार खेलते खेलते अयोध्या की सीमा में प्रवेश पा गए थे। वहीं सरजू मैया के जल में स्नान किया, जलपान किया, विश्राम किया। अचानक इनको एक बढ़िया शिकार दिखा, उन्होंने बाण चला दिया। शिकार की तलाश में सरजू के तट से फिर वन में गए और पीछे की तरफ ही उनको अचानक शिकार दिखता है और जनक जी महाराज वहां से बाण चला देते हैं और धोखे से वह बाण सरजू मैया में जल पी रही एक गाय को लग जाता है और गाय मर जाती है। गाय मर जाती है। राजा जनक को बड़ा दुख हुआ कि ये तो बड़ा पाप हमसे हो गया। अयोध्या की पावन भूमि में सरजू मैया के तट पर प्यासी गाय, प्यासी गौ माता जो जल पी रही थी, वो मेरे बाण से हत हो गई। इसका प्रायश्चित कैसे होगा? अपने भाई से कहा कि जाओ, यहां के राजा हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, उनको बुला के कि आपके राज्य सीमा में सरजू मैया के तट पर महाराज जनक विदेह जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई गया सिपाहियों के साथ, महल में प्रवेश हुआ। समय सुबह का है, प्रातः 9-10 बजे का समय है। जिस समय राजा जनक का भाई पहुंचा है, राजा दशरथ अपनी संध्या नित्य पूजन में है, स्नान ध्यान कर रहे हैं। स्नान करके आए, श्री रंगनाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं ठाकुर द्वारे की। सूचना मिली कि महाराज जनक के भाई आपसे मिलना चाहते हैं। अपने ही सेवक को कहा, दास को कहा, जाओ जरा जाके पूछो क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। आया, बोला सर महाराज, उन्होंने कहा आपकी राज सीमा में महाराज जनक के हाथों एक गाय मर गई है। अब वो उसके प्रायश्चित के बारे में सोचकर परेशान है कि उसका क्या हर्जाना दिया जाए कि उस पाप से मैं बच जाऊं। आपको बुला रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। तो महाराज दशरथ खुद नहीं गए, महाराज दशरथ ने अपने चरण की सेवा करने वाले उस सेवक को भेजा है कि जाओ, जाकर देखो क्या बात है वहां, क्यों राजा जनक इतने परेशान हैं। आया, बाहर इनके भाई से कहा चलिए। बोले महाराज कहाँ है? बोले महाराज ने कहा तुम जाओ, मैं चल रहा हूं महाराज की जगह पर। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा राजा, बुलाया राजा को एक राजा ने और भेज रहा दास को, सेवक को। लेकिन चूंकि चक्रवर्ती सम्राट है, मर्यादा दोनों पक्ष में है। महाराज मिथिलांचल के लिए अभी आपने कल सुना, आगे सुनेंगे, पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता, जहां के नगर वासियों को भी संत बताया, वो भी सुभग सुंदर, इतने लोग अच्छे हैं। तो राजा का परिवार कैसा होगा? भाई बेचारा कुछ नहीं बोला, चुपचाप सेवक को रथ में बिठाया और लेकर आ गया। जब वहां पहुंचा देखा गाय मरी है, तो थोड़ी देर वो चुप रहा। उसके बाद समझ में नहीं आई करना क्या है।
अचानक उसके मन में ध्यान आया, उसने वहीं सरजू मैया के जल से जल उठाया और कह दिया कि अगर मैं मन क्रम वचन से महाराज दशरथ का सच्चा सेवक हूं तो यह गौ अभी उठकर खड़ी हो जाए। और जैसे जल गाय के ऊपर छोड़ा है, गाय अपने आप उठकर खड़ी हो गई। महाराज, यह भय था राजा जनक के मन में, अगर कहीं सूचना पहुंच गई और गलती से पूजा कर रहे हो तो कौन सिपाही को भेज देंगे और उसको कुछ नहीं कहना, इतने जल लेके कह देगा अगर हम उनके भक्त हैं तो धनुषिया उठ जाए हमसे। तो जो मेरा मनोरथ था वो अधूरा का अधूरा रह जाए। आइए हम लोग चलते हैं मिथिला की नगरी में। बाबा राम जी के साथ, विश्वामित्र के साथ हमारे सरकार आए हैं, उनका दर्शन करते हैं। 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात मिथिला में प्रवेश पाएंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 भगवान चले मिथिला की नगरी में पहुंचे और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मिथिला के नगर का वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर सी लाइनें। मिथिला की वो नगरी भक्ति की नगरी है जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आइए हम सभी लोग मिथिला के नगर का दर्शन करते हैं। बनाए न बरनत नगर निकाय, बनाए न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाए मन रहाई लो भाई, कहाँ जाए मन रहाई लो भाई, जहाँ जाए मन रहाई लो भाई, चारों बजारों विचित्र हमारी, चारों बजारों विचित्र हमारी, मन माया विधि जनो सकर सुधारी, मन माया विधि जनो सकर सवारी, धन का बने का वर
बनई न बरानता नगर निकाई जहाँ जाई मन जहाँ लो भाई। जहां चले जाते हैं राम जी जिसको देख लेते हैं। मिथिला राज्य सीमा के अंदर का इतना सुंदर निर्माण है, जहां जो घर देखते हैं उनको देखकर मोहित हो जाते हैं, गलियों को देखकर मोहित हो जाते हैं, हाट बाजार गली, वहां के व्यापारियों को देख करके मंत्रमुग्ध हैं कि ऐसा कोई व्यापारी नहीं, सबके पास सब संतुष्ट हैं, सब प्रसन्न हैं, सब खुशहाल हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भक्ति की नगरी में है, क्योंकि भक्ति की नगरी में। ऐसा क्यों लग रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं उस नगर के निर्माण को, नगर के लोगों को देख करके, उस गांव को, उस मोहल्ले को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा जी ने इसको विश्वकर्मा से नहीं बनवाया, फिर किसने बनाया? मानो भगवान ने स्वयं स्वकर अपने हाथ से इसका निर्माण किया है। नगर में प्रवेश हुआ, सुंदर बाबा विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण एक बाग में, एक आम के बगिया में विश्राम डालते हैं। वहां विश्राम डालने के बाद भगवान की इच्छा होती है नगर देखे। भगवान राम की इच्छा नगर देखे की होती है। और गुरु जी से कहते हैं लखन हृदय लालसा जिसे एक इच्छा लखन हृदय लालसा जिसे क्या जाए जनकपुर आइया देखी, जाए जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाए, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाए। संकोच हो रहा है। प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। नाथ लखनो पुर देखना चाहे, नाथ लखना पुर देखना चाहे। प्रभु सकोच बड़ प्रगट न काहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न करहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। प्रभु सकोच बस प्रगट न कहाई। लखन हृदय लालसा बिसेकी। एक इच्छा है महाराज लखन के हृदय में, क्या? जाई नगर जनकपुर हाँ, आइया देखी।
लेकिन आपके नाथ शब्दों से लखन पुर दे खन चाहे प्रभु सकोच डर प्रगट न कहा। ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। जाने की इच्छा है, यहाँ बेटा बाप से कह लेता है अच्छा आप यहीं हैं, हम चौराहे तक जा रहे हैं, हम चौराहे जा रहे हैं, अब बल्कि जा रहे हैं नहीं कहता, कुछ नहीं कहेगा, गाड़ी की चाबी उठाएगा और जैसे गेट खोलेगा पिताजी कहेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, कहें आ रहे हैं। अभी हमारी समझ में बात नहीं आती है, रहे हो जा, और जब पिताजी पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, कह रहे आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा घर में, आपका बेटा कहीं जा रहा हो, आप भी कहीं जा रही होंगे, अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग पूछेगा कहाँ, कहीं नहीं बस आ रहे हैं। ये कहीं नहीं कौन सी जगह है, लेकिन भगवान मर्यादा दिखा रहे हैं। जाना है, माता पिता भी नहीं है, लेकिन खाली गुरु जी से राजा दशरथ ने कह दिया था तुम मुनि पिता आन नहीं, अब कोई नहीं, यही माता पिता है। मर्यादा इसी को कहते हैं, इसीलिए भगवान को कहा गया बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र की जय। क्या इच्छा है? एक इच्छा है प्रभु, किसके? तुम्हारे नहीं, मेरे नहीं ना। फिर ये छोटका जो लखन है, हाँ लक्ष्मण के मन में एक तो इच्छा है, तो क्या इच्छा है बाबू? कहीं बस अगर आपकी इच्छा है, अगर आप कहें तो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अरे इच्छा क्या है वो तो बताओ। कहीं की इच्छा ये है कि जाई जनकपुर आई, मैं जनकपुर देखना चाहता हूं, जौराउर लेकिन आयसो मैं पाओ तब नगर दिखाई तुरंत ले आ। देर नहीं करेंगे गुरुजी, अगर आप आदेश कर दिए तो अभी लेकर गए, आदमी नहीं करता, चट गए पट वापस। हाँ कहन बस आप खाली एक बार आदेश करो, ये गया और नगर दिखाकर जल्दी से दिखाऊंगा और लेकर चला आऊंगा। तो गुरुजी कह रहे हैं जाई देखे आवो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। ठीक है हे राम, जब भगवान ने कहा लक्ष्मण की इच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, कब तक? कि जब तक आपकी आज्ञा नहीं हो जाएगी। मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक वृंद देखे अति शोभा, बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, पीर बसन परिकर कट हाथा, श्यामल चारो चाप सरसो हाथ हासा, तन अनुहरत सुसंदन घोरी, तन अनुहरत सुचंदन घोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, मुनि
पद कमल वंदे दो भ्राता चले लोक लोचन दो भ्राता। नगर घूमने चले गए। इधर जनक जी को सूचना मिली है क्या? हाँ, जनक जी को सूचना मिली है। बहुत बढ़िया काम कि नगर के बाहर विश्वामित्र जी आए हुए हैं। देखिए, यहां भगवान की कथाओं से संदेश मिलता है कि जब हमारे घर पर संत आ जाएं तो उनका स्वागत पहले कैसे करते थे। राजा जनक चाहते तो अकेले जा सकते थे 2-1 सेना सिपाही लेकर, लेकिन राजा जनक संत समुदाय ब्राह्मणों को साथ लेकर के स्वागत करने गए हैं और प्रणाम किया। और प्रणाम करके पूछते हैं, हाल चाल हुई। विश्वामित्र जी बार बार उनका प्रणाम हाल चाल पूछते हैं, कुशलता पूछते हैं। और पूछने के बाद नगर का हाल चाल लिया। हाल चाल लेने के बाद उनको आसन प्रदान करते हैं कि अब आप विराजमान होइए। जैसे जनक जी विराजमान होते हैं वैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई घूमते हुए, और राम लक्ष्मण आए। भगवान राम और लक्ष्मण भैया को जब विश्वामित्र जी ने देखा, जैसे ही देखा तो देखते ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बिल्कुल ठगे से जैसे नहीं होता कि हम ठगा गए हैं एकदम, जबकि विदेह हैं, गृहस्थ होते हुए भी संत हैं, बैरागी हैं। आज जनक जी महाराज राम जी के स्वरूप को देख करके मोहित हो चुके हैं पूर्णतया। कुछ देर तो बिल्कुल शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद चैतन्यता आई, और जब चैतन्यता आई तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, ये दोनों कौन हैं? ये किसी ब्राह्मण वंश के दीपक हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? ये किसी ब्राह्मण कुल के दीपक हैं या किसी राजघराने के राजकुमार हैं? अरे मुझे तो ये लगता है कि साक्षात परमात्मा 2 स्वरूप लेकर के इस धराधाम पर प्रकट हो गए हैं। जनक जी की बात सुनकर के महाराज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे मिथिलेश, हे राजन, आपने जो 2 प्रश्न किया, आपके दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है कि ये वही हैं, ये दोनों हैं। क्या दोनों हैं? बोले हमारी यज्ञ रक्षा के लिए इनको दिया है। किसने दिया? जिनके ये पुत्र हैं महाराज दो दशरथ के डोटा बाल मरालाने के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हरन अजीर निशाचर मारे मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हरन अजीर निशाचर मारे श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मृदु मोचन कौसल्या सुत सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी गौर किशोर देश भर का कर सार
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखीदासो सुमित्रा माता, सुन सखीदासो सुमित्रा माता, ये दो दशरथ के द्योता, दशरथ पुत्र बाल मरालानी के काल जोटा। राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये एक प्रश्न का उत्तर। क्या ये किसी राजा के राजकुमार हैं? हाँ। ये दूसरा, क्या ये किसी मुनि कुल के दीपक हैं? हाँ। ये ब्राह्मण समाज की रक्षा के लिए आए हैं। इन्होंने ही मेरी जग की रक्षा किया। मेरे जग रक्षा के कारण इनके पिता महाराज दशरथ ने इन्हें हमें प्रदान किया और ये आकर के हमारे जग की रक्षा किया। विप्र काज कर बंदो मग मुनि बधो उधार, आए देखन चाप मख सुन हर्षि सबना। विश्वामित्र जी से परिचय लेकर के राजा जनक उन्हें लेकर के अपने महल में आते हैं, रुकाने के लिए लेकर आते हैं। और महल में कहां रोकने के लिए व्यवस्था दी गई थी? जनक जी का आमंत्रण मिला, महल में गए। लेकिन भगवान राम माता जानकी के महल में ही रुकते हैं। विश्वामित्र जी गुरु सबको ले जाकर वही रुकाया गया है। इसके पूर्व गुरु विश्वामित्र जी सायंकाल वहां विश्राम करते हैं महल में। रात्रि बेला के बाद सुबह होती है। जहां रुके हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी, वहां सुबह होती है। और जब सुबह होती है तो भगवान श्री राम गुरु ते पहले जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले जागे, लेकिन सोए थे कब? बार बार मुनिया सुदेना रघुबर जाई शयन तब कीन्हा। गुरु जी का पैर दबाया। गुरु जी जब सोने लगे तब कहा अच्छा जाओ तुम लोग भी विश्राम करो। गुरु जी के सोने के बाद पर सोने गए। और जगे कब? गुरु से पहले जगतपति जागे राम। उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। और राम जी से पहले में लक्ष्मण जी सो गए, जबकि जग गए, जबकि उसके पहले भगवान से पहले लक्ष्मण सोए थे। और जगने के बाद स्नान ध्यान हुआ, गुरु का पद बंदन पूजन बंदन हुआ और गुरु जी को पूजा करनी है। अब पूजा के लिए पहले शिष्य क्या करते थे? जब गुरु आश्रम में रहकर पढ़ाई होती थी तो गुरु जी के जगने के पहले गुरु जी की संध्या के लिए, यज्ञ के लिए शिष्यों का काम था समिधा एकत्रित करना, आम की लकड़ी एकत्रित करना, जल भरना, साफ सफाई करना। ये सारी व्यवस्था शिष्यों की थी। ये कब तक हो जानी चाहिए? गुरु जी के जगने के। अब गुरु जी की इच्छा है पूजा करना है तो गुरु जी पूजा करेंगे तो उसमें फूल भी तो लगेगा। पूजा करेंगे तो पुष्प भी चाहिए।
हाँ, भगवान फूल लेने गए हैं, क्योंकि कल एक दिन पहले मिथिला घूम के आए थे, सब देख लिया था कहाँ फुलवारी है कहाँ। अब फुलवारी जा रहे हैं बाबा। समय जान गुरु आया सुभाए, लेन प्रसोन चले दो भाई। धूप बाग पर देखहु जाई, जहाँ बसाल तारे को रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुधनु फल जाए। जातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत बिहग नटत बल मोरा। चादर मध्य बाग सरो सोहा सुहावा, मन तो पान विचित्र बनावा। विमल सलील शरण रंगा, विमल सलील सरसी बहुरंगा। जल खग को जत गुंजत भेगा, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। समय जानी गुरु आया सुपाई, लेना प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दुहु भाई। कब गए? गुरुजी सो रहे थे तब ना, गुरुजी जगे हैं। गुरुजी का जब स्नान हो गया है, जब बाबा जी अपना चंदन बंदन करके माला लेकर बैठे हैं, उसके बाद आगे की पूजा होगी, तब गुरुजी ने कहा राम अब मुझे पूजा करनी है और पूजा में पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए जाकर पुष्प ले आओ। तो राम जी कहाँ गए? फुलवारी गए। और वहां फुलवारी में कौन था? हे माली भैया हम दोनों कुछ फूल तोड़ने आए, पूजा के हेतु श्री गुरुवर ने आज्ञा देकर मंगवाए। चहु दिस चितवा पूछे माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों दिशाओं में देख रहे हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जरा देखो आसपास कोई दिख रहा है। लक्ष्मण भैया देखे इधर उधर, चारों दिशाओं में देख लिया। राम जी भी देखे, भैया क्या हुआ? कोई नहीं दिख रहा है। तो बोले फूल ले कैसे? यहां भी मर्यादा का दर्शन है। हाँ, दूसरे के खेत में गन्ना मोटा देख के ऐसा न हो जाए तोड़ लीजिए। यहाँ भगवान यहाँ भी मर्यादा दिखा रहे हैं फूल तोड़ने में। मालियों को ढूंढ रहे हैं किस बाग का रक्षक मिल जाए तो हम पूछ लें, तब 4 फूल तोड़ लें। यहाँ अगर पड़ोसी घर से, पड़ोसी के आंगन में अगर गुड़हल का फूल है लटका हुआ है, अब बाहर से तोड़ रहे हैं, अगर पड़ोसी ने कह दिया काहे तोड़ रहे हैं भैया, हमको भी नवरात्र में पूजा करनी है, अरे आए बड़े फूल वाले 2 तोड़ लिया तो क्या हो गया है? उसी से लड़ जाएंगे उल्टा जिसका फूल तोड़ने आए। लेकिन धन्य है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार। चारों दिशाओं में देखा, कोई नहीं दिखा। लक्ष्मण जी कहते अंदर चलिए फूल तोड़ लेते हैं। भगवान ने कहा ना, ये मर्यादा नहीं कहती। जिसकी सामग्री है उससे पूछ लो, या जिसके पहरेदारी में है उससे पूछ लो, तब तो लेने के अधिकारी हैं।
तब तक माली अंदर से आए भगवान को देख करके। अच्छा, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, विश्व विलोचन चोर कहे गए हैं भगवान हमारे। हो क्या कहे गए हैं? विश्व विलोचन चोर। हमारे कन्हैया सरकार जो लीला पुरुषोत्तम थे उनको तो चित चोर कहा गया है, लेकिन ये क्या है? विश्व विलोचन चोर, जो एक बार देख लिया तेरी नजरों में गजब का नूर होता है, तेरी नजरों से कब कौन कहां दूर होता है। रख दे तेरी चौखट पे जो कदम एक बार राघव जो, वो बार बार आने को मजबूर होता है। ये जादू है भगवान की आंखों में। मालियों ने देखा, अब भगवान से देखिए, माली सब जानते हैं भगवान को, सब भगवान को पहचान रहे हैं। अब यहां माली विनोद करते हैं भगवान से। जब मालियों से कहा भैया हमको 4 फूल की आवश्यकता है, जरा जाने दीजिए, तो माली कहते हैं ना, आप कैसे बाग में चले जाएंगे? ये बाग, ये वाटिका, ये फुलवारी सिर्फ जाने आने के लिए, मैया सीता जी के लिए। ये जनक जी महाराज की महल की बगिया है, अब व्यक्तिगत बाग है, इसमें और कोई नहीं जाता, बस सीता मैया की सखियां आती हैं। बोले भैया 4 फूल लेने हैं, दे दीजिए, हम लोग बाहर से, हम परदेसी हैं और हमको पता नहीं हाट बाजार कहाँ, जरा जाने दीजिए। तो माली कह रहे हैं, हो बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, हे रघुबर बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बिनती सुनो राघव, बिनती सुनो जी, बिनती सुनो राघव, बिनती सुनो जी, बिनती सुनो राघव, बिनती सुनो जी, बिनती सुनो राघव, बिनती क्या कली हुकली फूल तोड़ी हम दई हो, हे राघव बिनती कली फूल तोड़ी हम दई हो, हे राघव बिनती सुनो। ओ बगिया बिच जाने न दई हो, हे राघव बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, राघव बिनती सुनो। काहे? हम सुने हैं आपके बारे में, कोमल चरण, कितने कोमल चरण हैं आपके, कोमल चरण कमल बन बनही, कोमल चरण कमल बन बनहि, कोमल चरण कमल बिन पनही, कोमल चरण कमल बिनु बनहि। ये वाटिका है, तो बोले इसमें कांटा वाला भी वृक्ष है क्या? बोले ना। फिर पखुरी पखुरी पायन गड़ी जई है, हे राघव बिनती बनहि करी जय, राघव बिनती करो। ओ बगिया बिच जाने न दई हो, हे राघव बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो, राघव बिनती सुनो। और हमने सुना है चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत गई शिला, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु,
यहाँ जब आप अंदर जाएंगे तो सरोवर के किनारे किनारे बहुत पत्थर की शिलाएं लगी हैं। और जब चरण में इतना जादू है, हो प्रभु हे राघव हे राम सब नारी बनी जई है। हे राघव बिनती सुनो प्रभु सब नारी बन जई है। हे राघव बिनती सुनो, बिनती सुनो राघव बिनती सुनो जी। बिनती सुनो राघव बिनती सुनो कली फूल तोड़ हम दई हो। हे राघव बिनती कली फूल तोड़े गई हो। राघव बिनती सुनो। तब भगवान कहते हैं भैया डरो मत। अगर पैर में जादू है, पैर में जादू नहीं है, पैर के धूल में जादू है, तो हम कुछ छूने के पहले सरोवर में पैर धो लेंगे। और दूसरी बात, फूल पैर से तो तोड़ना नहीं है, फूल उतारेंगे हाथ से। आहा, तो कह रहे हैं सरसों पानी शिला पर परसत। सरसों पानी शिला पर बरसत। शिला पर परसत प्रभु शिला पर परसत। शिला पर बरसत प्रभु शिला पर बरसत। लेकिन यहाँ होकर होकर छुअत बिटप उड़ी जई है। हे राघव बिनती बिटप उड़ी जई है। हे राघव बिनती सुनो बगिया जई हो। राघव बिनती सुनो। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, मालियों की इतनी बात संवाद सुन के लक्ष्मण जी का नेत्र अब चढ़ रहा है। काहे लक्ष्मण काल के अवतार हैं, क्रोध में आ रहे हैं। राम कह रहे ना शांत रहो। तो राम जी कहते हैं ये फूल कैसे मिलेगा, हम बाग में कैसे जाएं? ये लाइन सभी लोग हमारे साथ बोलिएगा। जब बोलोगे सियाजू को जय जय। जब बोलोगे सियाजू को जय जय। सियाजू को जय जय प्रभु सियाजू को जय जय। सियाजू को जय जय प्रभु सियाजू को जय जय। जब बोलोगे सियाजू की जय जय। जब बोलोगे सियाजू की जय जय। तब ही प्रभु प्रवेशन पै हो। हे राघव बिनती सुनो बगिया बिच जाने रखियो। हे राघव बिनती सुनो। लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध में आ रहे हैं, राम दबा रहे हैं। भैया शांत रहो, ने बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। 4 फूल मिलने हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। लक्ष्मण कहे हम रघुवंशी जय बोलेंगे, वो भी इनकी राजकुमारी का। बोले लक्ष्मण शांत रहो, ये भक्ति की नगरी है, यहाँ सर उठाने से प्रवेश नहीं मिलता, यहाँ प्रवेश मिलेगा सर झुकाने से। बिहसत बंधु तो सुनी बतिया। बिहसत बंधु तो सुनी बतिया। तो सुनी बतिया प्रभु तो सुनी बतिया। तो सुनी बतिया हो तो सुनी बतिया। हो राजेश कौन सी बात? राजेश कर सकब पै हो। हे रघुबर बिनती सुनो राजेश कर सकब पै हो। हे राघव बिनती सुनो। हो राजेश कर सकब पै हो। हे राघव बिनती सुनो। बगिया बिच जाने रखियो। राघव बिनती सुनो। ओ कली फूल तोड़ हम दई हो। हे राघव बिनती सुनो। कली फूल तोड़ हम दइयो। हे राघव बिनती
रामचंद्र की जय हो। और जब इतनी बात हो गई तो मालियों ने कहा ठीक है, जय बोलिए। और भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अरे जो मन में है उसको बाहर लाने में क्या बुरा है भाई, मेरे मन में तो जानकी सदा से बसी है। तो बोलिए जनक नंदिनी जानकी मैया की जय। और धीरे से बोलिए, बोलिए जानकी मैया की। और धीरे से बोलिए, बोलिए जानकी मैया की। अभी अगर आप लोग लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो कम से कम बस अड्डे तक आवाज जाएगी। बोलिए एक बार जोर से जयकारा, बोलिए जनक नंदनी जानकी मैया की। हाँ, जय जय श्री सीताराम। प्रवेश मिला, मालिक कोई अंदर नहीं गया, भगवान राम अंदर गए हैं। लेकिन यहाँ एक चौपाई लिखी है बाबा ने जो थोड़ी सी संदेहास्पद हो जा रही है। चहु देश चिताई पोछे माले गन, चहु देश चिताई पोछे माले गन, लगे लेन दल फूल मोदिता, लगे लेन दल फूल मोदिता। मालियों से पूछा, जब भगवान ने कहा जब जानकी मैया की जय, तो मालियों ने कहा अब आप प्रवेश पा सकते हैं। और बाबा अंदर गए, भगवान राम प्रवेश पाते हैं किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ में। आप लोग थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए। भगवान राम और लक्ष्मण जी, बाबा लिखे हैं लगे लेन, लगे लेन। जितने जोर से आप बजाएंगे उतने जोर से उधरों से बजेगा। लगे लेन दल फूल दित मन। अच्छा, लेन देन करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? दो, दाता हो और ग्राही हो। तो लेने वाले तो भगवान हैं, देने वाला तो माली बाहर रह गया, तो फूल दे कौन रहा है? हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान जब पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, देखिए पहली चीज तो फूल तोड़ा नहीं जाता, फूल तोड़ा नहीं जाता, फूल उतारा जाता, फूल उतारा जाता है। अपनी डाली से, उस वृक्ष से पुष्प उतारा जाता है, न कि तोड़ा जाता है। भगवान जैसे ही पत्ते का दोना नीचे करके पुष्प तक हाथ बढ़ाते हैं, मानो इतने भगवान के दर्शन, इतने भगवान के प्रेम में वो वृक्ष भी मजबूर हो गए हैं कि स्वतः अपनी डाली झुका करके भगवान के दोने में फूल दे देते हैं महाराज। इसलिए बाबा ने लिखा लगे लेन दल फूल मोदिता मन। क्योंकि देने वाला तो कोई दूसरा था नहीं, वहां देने वाला तो कोई था ही नहीं, एक भगवान दूसरा वृक्ष। तो दिया कौन? वृक्ष अपने आप डाली झुका करके भगवान के दोने में। हाँ, लेकिन उसी समय भगवान अभी पुष्प ले ही रहे हैं, सुंदर वाटिका का दर्शन कर रहे हैं। उस फुलवाई के बीच में एक सुंदर सरोवर बना है, खूब सुंदर सा सरोवर बना है, जिसके घाट इतने सुंदर हैं जो मड़ियों से सजे हैं। क्यों? और उसी सरोवर के एक किनारे मंदिर है, किसका? मैया पार्वती का। उसी समय माता तेहे अवसर सीता तहाई, सभी लोग गिरिजा भोजन जननी पठाई। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम
बरने न जाई देख मन सरस में गिरजा गृह सोहा बरन न जाई देख मन मज्जन करे सरा सखिन समेता मज्जन करे सरा सखिन समेता गई मोदिता मन गौरी निकेता गए मुदिता मन गौरी निकेता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। माता जानकी अपनी सखियों के साथ तही अवसर सीता तहाँ आई क्यों? गिरिजा पूजन जननी पठाई। माता सुनैना ने भेजा है, कहा जाओ और जा करके पूजन करो। मैया आई हैं, इस भजन को पूरा गाएंगे नहीं क्योंकि भजन दूसरा गाना है। भगवान फूल ले रहे हैं, माता जानकी आई है। एक सखी माता सीता जी के साथ सखियां है ना, और सखियों में कैसी सखी हैं? सयानी है, सब चालाक है, बुद्धिजीवी है। क्यों? क्योंकि माता सीता बच्ची है, आई है। मैया अपना स्नान ध्यान में लग गई है। और वो सखी सखी सिया संग बिहाई कहाँ गई? गई रही देखना फुलवाई। लेकिन उसने क्या देखा? कही दो बंदो बिलो के देख लिया, जाए प्रेम विवश सीता पहिया। भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन किए, दर्शन करते मानो गूंगी हो गई। अब स्थिति वो हो गई, भागी भागी सीता के पास आई। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई कि सांसें इतनी तेज क्यों चल रही? क्या देखा? अब स्थिति ये हो गई, जिसने देखा वो बता नहीं सकता, जिसने देखा वो बता नहीं सकता, जो बता सकता है वो बताने लायक नहीं बचा। तो हमको कैसे पता लगेगा तेरे मन में क्या चल रहा है? तो कह रही है चलो दिखाती हूं, और कह रही है। जो गई तो रास्ते में जब थोड़ा सा इसे भाग कर आई है तो सांस उखड़ जाती, बोला नहीं जाता। आदमी कहता थोड़ा दम लीजिए फिर बोलिए। तो सखी दम ले ली है, और दम लेकर के कह रही है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखे फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया
सखे फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कौन आया सखे फुलवरिया में। कोई आया सखी आया है, फुलवरिया। कैसा है? सामरा एक है एक गोरा बदन, सावरा एक एक गोरा बदन। देख कर भी ना भरा अब तक मेरा मन, देख कर अब तक भरा नहीं मेरा मन। रूप ऐसा वो रूप ऐसा वो रूप ऐसा नहीं देखा उमरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। वो कोई आया सखे फुलवरिया में। हाँ। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं, कोई कहता है कि दशरथ दुलारे हैं। कोई कहता है वो दशरथ दुलारे हैं। कोई कहता है वो दशरथ दुलारे हैं। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं। यज्ञ यज्ञ रक्षा में वो असुरों को मारे हैं। हो तीर बांधे हैं, हो तीर बांधे हैं कस के कमरिया। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। वो कोई आया सखे फुलवरिया। कोई आया सखी फुलवरिया। बोले तुम्हारी ये दशा कैसे? वो जैसे जादू, वो जैसे जादू है उनकी नजरिया। जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कैसे जादू है? बोले वो जिसकी तरफ देख ले रहे, एक बार नजर मिल जाती हो तो एक रिश्ता बन जाता है। एक रिश्ता बना ले रहे हैं तो क्या सोच रही है? बोली मेरी तो इच्छा है। क्या? शादी होती उन्हीं से हर हाल में, जो शादी होती उन्हीं से हर हाल में। तो शादी होती उन्हीं से जो हर शादी होती उन्हीं से जो हर हाल में। तो और आया करते हरदम ससुराल में। आया करते हरदम ससुराल में। ओहो शादी होती उन्हीं से हर हाल में। शादी होती उन्हीं से हर हाल बोली मेरी इच्छा, आया करते हरदम ससुराल में। आया करते हरदम ससुराल में। बोले काहे? क्या लाभ? वो रोज ससुराल में आवे चाहे जिन आवे, तुमसे क्या लाभ? हो नैना डूबे रहते, हो नैना डूबे रहते रूप की लहरिया। फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। हो नैना डूबे रहते, डूबे रहते नैना डूबे। हे राम आ पिया
तो है देखन दूर। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया फुलवरिया में, कोई नजरिया जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई अगर वो शादी हो जाएगी तो रोज रोज ससुराल का आना जाना लगा रहेगा। तो बोले तुम्हारा लाभ हो, नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में। ये जो हमारे नयन है रोज रूप सौंदर्य का खूब बढ़िया पान करते हैं। तो सीता मैया को तो बोली दिखाओ कहाँ, तो लेकर गई दिखाने। और मैया सीता ने भगवान राम को पुष्प वाटिका में देखा तो क्या देखा, बाबा फूल ले रहे हैं। सखियों ने यहां फोटो खींच लिया है, सखियों ने एक फोटो यहां भी खींचा है। कौन सा फोटो खींचा है? श्रवण भाल श्रम बिंदु सुहाग। माथे पर पसीना आ गया, किसके? राम जी के। ये रघुवंशी हैं, एक बार कालहु किन होई। अगर काल भी आ जाए तो युद्ध करने से पीछे नहीं है। ये वही राम है जिन्होंने मारीच सुबाहु ताड़का को बाण से मार दिया महाराज। अब फूल तोड़ भी नहीं रहे, ले रहे हैं। लेने में दोना पकड़े पकड़े माथे से पसीना चू रहा। इस फोटो बढ़िया सखियों ने खींच लिया। मैया सीता भगवान को देखी, राम जी ने सीता मैया को देखा। देख रही हैं माता जानकी स्नान कर चुकी हैं, पूजा के लिए जा रही थी, लेकिन वो अपना कार्य भूल गई। और जब भूल गई तो एक सखी ने हिला करके कहा, ए, अगरबत्ती जो धूप बत्ती जलाए हैं पूरा जल जाएगा, है? दियावा का तेल खत्म हो जाएगा, घिया जो है दीपक में घी जलता है ना। बोली बत्ती बहुत तेज तेज जल रहा, जल्दी चलो ना, घी खत्म हो जाएगा। पूजा करने आई थी, खाली हमने कहा चलो दिखा दे, तो देख के मतलब दिन दुनिया से बेखबर। सीता मैया को हिलाया, और जब मैया को हिलाया मैया चैतन्य हुई। हाँ, तो मैया का मन बेचैन है, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? नैना में राखू तो हिया मोर जरेला, हियरा में राखू नयन मोर जरेला। तोहे राखू में सजनवा कवन विधि से। मैया विचार करती हैं, और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि तत्काल सुझाव दे दिया। क्या? लोचन 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 मगरा मयूर आनी, लोचन मगरा मयूर आनी, लोचन मगरा मयूर आनी। क्या किया? राम जी को नेत्र मार्ग से हृदय में उतार लिया। लोचन मग रामहुर आनी, और दीन्हे
पलक कपाट सयानी। दीने पलक कपाट सयानी। जब सिया सखीना प्रेम बस जाने। जब सिया सखीना प्रेम बस जाने। कही ना सकहे कछो मन सब जाने। कही ना सकहे कछो मन सब जाने। उपाय निकाल लिया क्या? लोचन मग, यहां तो थे ही, इसी रास्ते से धीरे धीरे यहां उतार लिया। और यहां उतार करके दरवाजा, अच्छा दरवाजा बंद किया था, कपाट बंद किया था, दोनों में अंतर। दरवाजा तो बंद किया नहीं, अगर दरवाजा बंद करती तो बाबा लिख देते पट बंद कर दिया, कपाट नहीं लिखते, दरवाजा लिख देते। कुछ अंतर होगा दरवाजा और कपाट में। तो क्या अंतर है? दरवाजा वो होता है जिसमें बाहर से भी बंद करने की व्यवस्था हो और अंदर से भी व्यवस्था हो, जैसे आपके घर में होता है कि नहीं होता है? घर के अंदर रात में बंद करके ताला बंद कर लिए, सवेरे जाना है निकले गेट के बाहर, बाहर से कुंडी लगाई फिर ताला बंद कर लिया। अंदर वाला अंदर और बाहर वाला जब इच्छा हो तब अंदर से बाहर निकाल लेंगे। तो माता ने सोचा अगर दरवाजा बंद करेंगे हम इनको, और बाद में पता लगा भीतर ताला लगा लिए, तो हम तो दर्शन ही नहीं पाएंगे। तो मैया ने कहा ना, दरवाजा नहीं लगाएंगे। फिर कपाट सयानी, कपाट लगाया। आप नई उम्र के बच्चे नहीं जाने देखे होंगे, आपने देखा होगा दादी और जो भी बड़े बुजुर्ग माताएं होंगी उन्होंने देखा होगा, पहले गांवों में दीवार काट करके उसमें अलमारी बनाई जाती थी, उसमें भंडारी कही जाती थी, भंडरिया है ना, उसमें कपाट होता था जिसमें सिर्फ बाहर से बंद कर खोलने की व्यवस्था है। एक पल्ला में अंदर से चिटकीनी जरूर लग जाती थी, लेकिन बंद लाक करने वाली व्यवस्था वो बाहर में से होती थी, भीतर से हाँ छटिया के मर जा लेकिन कुछ कह ना पाई पाऊंगा। तो मैया बहुत चालाक, मैया ने कपाट लगाया, भीतर से न बंद हो, हम जब चाहेंगे खोलेंगे और देख लेंगे। ना देखूं मैं और को ना तो है देखन, हाँ बस हम ही देखेंगे। भगवान अंदर चले गए और मैया वहां से निकली। सखियों ने कहा पूजा करने चला है, जाना है, और जैसे सखियों ने ये बात कही पूजा करने जाना है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गजबदन खड़ा नर माता, जय गजबदन खड़ा नर माता, जगत जनन दामे न दोगे गाना, जगत जनन दामे न। और मैया सीता पहुंच गई मंदिर में और जाकर मूर्ति पूजा कर रही। जय गजबदन खडानन माता, स्तुति वंदना किया। स्तुति वंदना करने के बाद क्या हुआ? नहीं तब आज मध्य अवसाना, नहीं तब आज मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव, भव भव विभाव पराभव धारी, विश्व विमोहन समता बिहारी, श्री
विश्व विमोहिनी सोबस आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से समस्त चर अचर सृष्टि में विचरण करती हैं मैया। खूब आरती बन, जैसे आप लोग जाते हैं, पहले जाते खूब मक्खन लगाते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाएंगे, अब मंदिर छोड़िए साहबों के यहाँ जाएंगे, पहले खूब साहब खूब बढ़िया सेवा करेंगे, हैं, फूल माला चढ़ाएंगे, धूप अगरबत्ती करेंगे, सब करने के बाद तब कहेंगे दोहाई ठाकुर जी, लड़का की परीक्षा हाई स्कूल का है, फेल न हो पावे, बच जाए तो 1.25 पाव लड्डू चढ़ाएंगे। कितना? 1.25 पाव। कुछ तो ऐसे भी भक्त हैं, कहीं हमारा बेटा IAS की परीक्षा देने गया, अगर पास हो जाएगा हमारा तो 100 रुपया से लड्डू चढ़ाएंगे। बताइए ठाकुर जी कर्जा खाए थे क्या आपका? हैं? 100 रुपए लड्डू चढ़ा के 1 लाख रुपए महीना की तनख्वाह की नौकरी मांगने गए, देंगे आपको? वहां 100 रुपए के लड्डू की जरूरत नहीं है, वहां आपके भाव से चाहिए। भावई तिष्ठति देवता, प्रेम से कहिए। कैसे? हरि मोरा मनोरथ जाना होने दे, मोरा मनोरथ जाना होने। क्या इच्छा है? बसाओ सदा और पूरा सब ही के, बसाओ सदा और पूरा सब ही। और देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। इतने नहीं, सुर नारा मुनि होई सुधारे, सुर नारा मुनि सब होई सुधारे। मोर मनोरथ जानहु नीके। हे मैया, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप सब जानती हो कि मैं क्या चाहती हूं। क्या चाहती हूं? वो चाहती हूं, उसको चाहती हूं, बसं हूं सदा उर पुर सब ही के। जो सबके मन में बसा हुआ है वो मेरा इच्छा है वो मिल जाए। और जब मैया ने इतनी बात सुनी तो मैया ने तुरंत क्या हुआ, जैसे इतना कह करके अपने नाम की माला, अपनी इच्छा की माला, भगवान की नाम की माला पहनाने चली, वैसे विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, सादर किया प्रसाद सिर धरे ओ, सादर सिया प्रसाद सिर धरे ओ, राघव बोली गौरी हर सैया भरे हो, सुन सिया साक्ष्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। जैसे मैया माला पहनाने चली, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मेरे गुरुदेव भगवान का भाव है कि माता ने जैसे ही माला पहनाना चाहा, मूर्ति खिसक गई। ऐसा
एक भाव। दूसरा, विनय प्रेम बस भई भवानी। माता सीता के मन में प्रेम राम जी के प्रति देखकर माता पार्वती भी खूब प्रफुल्लित है। लेकिन यहां दूसरा भाव बनता है कि मैया माला पहनाना चाहती हैं, लेकिन वो इतना विभोर हो चुकी हैं, और कुछ कह सकते हैं कि भावी बस हुई है सोई जो राम रचि। माता जगदम्बा की इच्छा हुई कि माला मैं नहीं, माला तो आपको ही पहनना है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए माला लेकर आई हो वो तो आपके आप अंदर खुद में बसा हुआ है। तब है खसी माल मूरत मुस्कान। अपने हाथ की माला अपने गले में चली गई। यहाँ बैठे राम जी हंस रहे हैं और वहां माता मूर्ति में हंस रही है। खसी माल मूरत मुस्कानी। यहाँ क्या इच्छा, क्या वरदान दिया था मैया ने? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिया सहित हिया रसइयले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदिता मन मंदिर चले। जान गौर अनुकूल सिया हिया सुन जाय कहूँ। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन। सगुन होने लगा। मैया सखियों के साथ आ गई महल में। इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण। बाबा भक्ति मैया की नगरी में, जनकपुरी नगरी में राम जी लक्ष्मण भैया विश्वामित्र जी के साथ आते हैं और प्रविष्ट पाकर के पहुंचे हैं मिथिला की गलियों से। जब निकल कर जा रहे हैं, मिथिला की गलियों से हो करके जा रहे हैं, कहां? उस जगह पर जहां धनुष यज्ञ हो रहा है। चूंकि समयाभाव है इसलिए मुख्य कथा विवाह और धनुष यज्ञ वहां तक चलते हैं। मिथिला की गलियों से भगवान चलते हैं, और जब मिथिला की गलियों से चलते हैं तो सखियां देख रही हैं, सहेलियां ऊपर से देख रहे हैं और देख करके कहती हैं, कनिहेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। कनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया। कनिहेरी रघुनाथ जी
गोरिया कने हेरी रघुनाथ जी हमारे ओरिया कने हेरी रघुनाथ जी। भाव से सभी लोग नयन चलाए के मधुर मुस्काए के नयन चलाए मधुर मुस्काए नयन चलाए के मधुर मुस्काए के कैल जनक जो के चित जोरिया कैला जनक जो के चित चोरिया कने रघुनाथ जी हमारे ओरिया कने हेरे रघुनाथ जी राम भद्राचार्य यही आवास है रहो राम भद्राचार्य ही आवास है रहो जलज विलोचन की कोरिया जलज विलोचन के गोरिया कने हेरे रघुनाथ जी हमारे ओरिया हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया हे हमारी ओरिया है हमारी ओरिया हे जी हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया कने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कने हेरी रघुनाथ हमारे ओरिया क्या कने हेरी रघुनाथ लक्ष्मण जी कहते हैं देखिए दोनों भाई जा रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं तो सखियां कह रही हैं हे सुना है राजा दशरथ के लड़का है हाँ? बताओ इनके माई बाबू इनके तन को सहूर ना सिखाए हाँ? कि कोई बुला रहा है तो सर उठा के देख ले। बिना संस्कार के माँ बाप हैं भाई तो कोई कहती है कैसे संस्कार हो तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया बात बिगड़ रही है हाँ हमारा थोड़ा सा टेम्परेचर अब बढ़ रहा है ये ठीक नहीं बोल रही है। तो राम जी ने कहा भैया यहाँ क्रोध से नहीं काम चलता यहाँ बोध से काम चलेगा यहाँ क्रोध से नहीं अपितु बोध से काम चलेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति की नगरी में अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती है यहाँ तो बस भक्ति की जरूरत होती। बोले तो कैसे चलें? बोले बस ऊपर देखना ही मत तुम नीचे सर करो और पीछे पीछे आओ। और राम लक्ष्मण जी चले हैं कहाँ? सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए हाँ जन लिए तो भाई हरि से बोले लिए तो भाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पह जाए चलो तात मुनि कहे हो तब
पठवा जनक बोला। सतानंद कौन है? महाराज जनक के कुलगुरु हैं, राजपुरोहित सतानंद। विश्वामित्र जी को बुलाया, दोनों भाइयों सहित आते हैं। आशीर्वाद तो विश्वामित्र जी ने पहले दे दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? अच्छा एक बात बताइए, कथा के बाद ही में प्रसाद क्यों मिलता है आपको? अभी कथा चल रही है, जैसे विश्राम होगा वैसे प्रसाद मिलेगा आपको। तो काहे ने पहले मिल जाता, काहे ने बीच में मिल जाता? हाँ, सुमन पाए मुनि पूजा, पूजा कर लिए, फिर दो भाइन आशीष दीने। क्या आशीर्वचन दिया? सुफला मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ। कब दिया? पूजा करने के बाद। तो क्यों दिया? क्योंकि फल फूल कौन लाया था? राम जी लाए थे। कर्म करने के बाद ही फल देने का विधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना आपके हाथ में, फल देना। इसलिए विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और नगर में प्रवेश हो गए। वहां जब पहुंचे, कहां? जहां धनुष यज्ञ की रचना देखी तो क्या लिखा बाबा ने? कहि मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। जो जिस योग्य था उसी योग्य उसको आसन देकर बिठाया। कहां? धनुष यज्ञ जहां हो रही है। और सब मंचन ते मंचन एक सुंदर बिटप विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। सारे आसनों में सबसे ऊंचे स्थान पर एक बढ़िया उच्च स्थान, वहां सुंदर सिंहासन लगा है मैया। और प्रेम सहित विश्वामित्र जी के साथ मुनि समेत दो बंधु बर, यही संबोधना कर दिया। बर, बर माने, बर माने दूल्हा, सेठ। वो पद महान, जैसे तीर्थों का बर नैमिष को कहा गया, सबसे महान तीर्थों में माना गया। तीर्थ बर नैमिष था। वैसे यहां बाबा ने लिख दिया मुनि समेत दो बंधु, हो गया ना, दो भाई। पर बैठा रे महिपाल, बैठाया। और जिस समय माता जानकी रंग भूमि जब सियम दुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी। हरष सुर दुंदुभि बजाई, हर से दुल्हन दुल्दुभी बजाई। बरसे प्रसून अपछरा गाई, प्रसून अपछरा पानी सरोज सोज जयमाला, पान सरोज सोहा जयमाला।
अवचट चिताए सकल भुआला अवचट चितय अवचट चितय अवचट चिताए सकल भुआ देखी रूप मोहे नर। नारी। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा नर नारी का रूप देख मोह गया था? जो राजसभा में बैठे थे वो मोहित हो गए थे सीता जी के ऊपर। अगर ऐसा होता तो जो देवता ऊपर से ढोल नगाड़ा बजा रहे थे वो वज्र चलाने लगते, तो कौन मोहित हुआ था? राम जी के नेत्र में सीता मैया और सीता जी के नेत्र में जगमगाहि प्रतिखंभन। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हैं। देख रूप मोहे नर नारी, ये दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न चित्त हैं। इनकी प्रसन्नता से सकल चर अचर सृष्टि प्रसन्न हो रही है। उसके बाद बोले बंदे बड़े वचन सुनहो सकल महिपाल पन विदेह कर कहे हमार भुजा उठाई विशाल भुजा उठाई विशाल। बंदीजन आकर कहते हैं, क्या कहा कि महाराज जनक की एक पुत्री है, नाम है सीता, जिनके विवाह की अभिलाषा को मन में रख करके महाराज जनक ने एक स्वयंवर आयोजित किया है। और स्वयंवर में क्या शर्त है कि ये जो मध्य में धनुष रखा है, इस धनुष को उठा करके जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैया का विवाह हो जाएगा। अरे महाराज इतना सुनना था। परिकर बांधि उठे यकुलाए, परिकर बांधि उठे यकुलाए, चले इष्ट देवन सिर नाये, चले इष्ट देवन सिर नाये। तमक ताक तक शिव धनु धरहि, तमक ताक तक शिव धनु धरहि। हाँ उठै न कोट भात बल करहि, उठै न कोट भात बल करहि। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। हो चाप समीप महीपन जाही, चाप समीप महीपन जाही। तमक धरव धन मोढ़न उठै न चलहि ल जाय। मनहु पाय भट बाहुबल अधिक अधिक करवाए। होप साहस 10 एक ही 12 आवन करई नटारा। जगै शंभु सनातन कैसे काम वचन सती मन जैसे केरत विजय वीरता भारी। केरत विजय वीरता भारी। चले चाप पर बर बजारी। हाथ भय हारहिया राजा। हाथ भय हारहिया राजा। बैठे निज निज जाई समाज। विपन बिलोक जनक अकुलाले बोले वचन रोष जनसान। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो अनुदाना। देव धनुष धर मनुज शरीरा विपुल बेले आए रणधीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कुंवर मनोहर विजय बण कीरत अति कमनीय। पावनिहार विरत जनो
रंचेवो न धन दमनीय। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण सब बैठे हैं, परिकर बांध। हाँ, आदमी कहता ने कमर कस के तैयारी करना है, अभी वो सब तैयारी कर रहे हैं, खूब कमर कसिन। पड़ोसी से कह रहे हैं, देखना भैया कहाँ से है, कहना हाँ हम फलाना जिला के राजा, हम उस राज के राजा, उस नगर के राजा। बोले धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। सब यही कहें, बस सजनी रे हम ही राजकुमार, बस हम ही हम हैं, बाकी सब। हाँ अच्छा, उठे, कमर कसी, खूब कसरत वगैरह किया, खूब पसीना निकाला, जब शरीर गर्म हो गए, कहन अब धनुष उठाएंगे। अब अपने कुल देवता को मना रहे कि हे गणेश भगवान, तो हाथ जोड़ी पैर छुई, 5 किलो मोदक चढ़ाएंगे अगर धनुष हमसे उठ जाए तो। कई बार मेहनत किया बेचारे, लेकिन धनुष उठाने के चक्कर में लगा कि हम खुद उठ जाएंगे, तो धनुष छोड़ करके चुपचाप बैठ गए। यह क्रम चलता रहा। तो दूसरा आया, तो वो कह रहा है, दुहाई गणेश भगवान, हनुमान जी अगर हमसे उठ गया तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो जो पहिलका वाला था अब अपने नहीं उठा तो दूसरे से न उठे, इसलिए कह रहा हम 6 किलो चढ़ाएंगे हनुमान जी, लेकिन उठे न। अगर हमसे ब्याह नहीं हुआ तो इन्हों से शादी, इसलिए उठा नहीं किसी से। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। सारे राजा एक एक करके हार गए। तब बाबा ने लिखा, भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठावन टरई न टारा, कैसे डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस 10, कितने राजा? भूप माने राजा, सहस माने 1000 और 10 माने तो कितने राजा हो गए? 10,000 राजा एक के साथ उठ गए, कहना धनुष उठाएंगे। अच्छा आप विचार करिए, क्या जनक जी होने देते ऐसा? आप विचार करिए कि जनक जी जैसा राजा की बात छोड़िए, हम कहते हैं आप अपने ऊपर लेकर देखिए, आपकी बेटी से शादी करने के लिए 10 लोग इकट्ठे खड़ा हो जाएं कि जो शर्त रखोगे हम सब पूरी करेंगे, भी आओ हम लोग मिलकर कर लेंगे। करने देंगे आप? तो जनक जी कैसे करने देते आप बताइए? तो क्या ये 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने गए थे? भूप सहस 10 एक ही 12, ये अलग है। भूप सहस 10 एक ही 12, ये अलग है। इसके साथ एक शब्द और छूट रहा है, लगे, उसको इधर कर लीजिए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे, इसको अलग कर लीजिए। तब लिखे हैं उठावन टरई नटारा। ये 10,000 लोग एक साथ लगे थे। ये 10,000 लोग, ये जिनकी बात है भूप सहस 10, वो एक साथ लगे थे, इसलिए राजा सब मिलकर धनुषिया उठाए, लेकिन किसी से हिली तक नहीं। और जैसे जनक जी ने यह बात कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन। तुरंत लक्ष्मण जी खड़े हो गए। और लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो और कुछ नहीं कहा, तुरंत कहे, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, धर्म कई ब्रह्मांड उठावो, ब्रह्मांड उठाओ, काटे घट जिमदारों कोरी, सकवो मेरो मूलक निमतो, तब प्रताप महिमा भगवान
दीप के राजा गण हम किसे कहे बलशाली, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली। इसलिए मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, मुझको यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हो गए महाराज। काहे? लक्ष्मण जी रौद्र रूप काल के अवतार हैं और कहते हैं मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की यह बलवानों की यह पृथ्वी है, बलवानों की यह पृथ्वी है। दिन यह बलवान नहीं उस रोज न यह पृथ्वी होगी, जिस रोज नहीं बलवान रहे उस रोज नहीं पृथ्वी होगी, जिस रोज नहीं बलवान नहीं उस रोज रब विद्यमान रघुकुल मन जाने। इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दिया? कही जनक, अरे जनक इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दिया? और इस सभा में यह जानते हुए कि रघुकुल मणि राघव रामचंद्र जी बैठे हैं, मेरा तो यह स्वभाव ही है अपमान नहीं सह सकता हूं, अपमान नहीं सह सकता हूं। इसलिए है कृपा गुरु के चरणों के, है कृपा गुरु के चरणों के अपमान नहीं, है कृपा गुरु के चरणों की बल और ये सब तुम्हारा है। कहते हैं गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है। और जो राउर आयसु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं। लक्ष्मण जी राम जी कहते हैं भैया शांत हो जाइए, यह मर्यादा नहीं है। क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण जी, जनक जी हमारे पिता की उम्र के हैं, महाराज जनक विदेश सब छूट गया, कहीं जनक सीधे नाम से संबोधन। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु क्षमा करिएगा लेकिन आपका अपमान मुझसे बर्दाश्त, रघुवंशी जहां भी हो अपमान हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर आज जितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जो राउर अनुशासन पा, बोले अगर आपका आदेश मिल जाए तो इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान उठा लूं और पटक कर तोड़ सकता हूं, कंदुक गेंद के समान उठा लूंगा, काचे घट जिमि डारो होरी। राम जी कहे भैया शांत हो जाओ, किसके बल पे? बोले ये सब मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ तब प्रताप, ये आपकी बात है, तब प्रताप महिमा भगवाना, ये आप ही की कृपा से संभव है। राम जी शांत कराए और
विश्वामित्र जी ने सही समय देखा। इधर जनक जी उदास, माता सीता के मन में चिंता हो रही है। क्या हो रही है? हे मैया, बड़ी मन से साधना करके आए थे, अब विलंब के ही कारण है? लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, भैया आप शांत होकर बैठिए। तो राम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं, हम कैसे शांत होकर बैठे? क्यों, क्या हुआ? बोले, जिनसे उठना नहीं है वो रुक नहीं रहे हैं, और जिनसे उठना है वो उठ ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे रुक रहे हैं? और जब इतनी बात कही तो कहना क्या चाहते हो? बोले, मैं इसलिए उठ गया हूं, इतना इसलिए बोल गया हूं कि सूर्योदय के पूर्व में अरुणोदय होता है, और जब अरुणोदय हो जाता है तब सूर्योदय। इसलिए विश्वामित्र जी, अरे विश्वामित्र शुभ ज्ञानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहा मायवानी, बोले अति स्नेहा मायवानी, उठो राम जहो भव चापा, उठो बेटा हुदाता जनक परितापा, बेटा हुदाता जनक परितापा, सुने गुरु बचन चरना सिरुनावा, हर सब साधन कछु उरलावा, थारे भय उठि सहज सुभावे, भवनी जुबा मृगुरा जल जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भृंग। गुरु के आदेश को सुन करके भगवान राम खड़े हुए। अच्छा ये बताइए, गुरु जी आदेश दिए कब? बाबा लिखते हैं विश्वामित्र समय शुभ जाने। तो क्या इसके पहले पचखा लगा था क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो सतानंद जी जैसे ज्ञानी और महाराज जनक जैसा विदेह जो गृहस्थ होकर के भी बैरागी है, ऐसे संत ने धनुष यज्ञ रखा है अपनी बेटी के लिए, स्वयंवर इकलौती बेटी के लिए। तो क्या भरनी भद्रा पंचक में रखा होगा? नहीं ना? तो फिर काहे बाबा लिखे कि विश्वामित्र समय शुभ? क्योंकि उस धनुष यज्ञ में रावण भी था, उस धनुष यज्ञ में बाणासुर भी था। बाणासुर और रावण का बहुत भीषण संवाद भी हुआ है। संवाद करके जब जनक जी ने यह बात कही कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहो, नहीं होगा, जाइए अपने अपने घर। तो रावण अपने घर गया और बाणासुर अपने घर गया, लेकिन एक छोड़ कर गया था रावण। ये क्या था? शनि।
हम जो चौपाई कहे थे ना कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे, उधर की अर्धाली की भी एक शब्द आगे ले लीजिए, वो यहां पुष्टि दे रहे हैं आपको। एक छोड़ कर गया था कौन? शनि, और शनि को उस धनुष पर बैठा कर गया था, यहीं रहना और यहाँ का बिल्कुल एकदम सजीव चित्रण हमको दिखाते रहना, टेलीकास्ट करना हमारे घर तक, लंका तक। रावण चला गया। इधर लक्ष्मण जी बिगड़ गए, सब बात बिगड़ गई। जनक जी ने कहा कि तजो वहां से निज निज गृह जाओ, जाओ अपने अपने घर, विवाह नहीं होगा, जाइए। शनि ने सोचा खेल खत्म, हाँ तो हमारा यहाँ काम खत्म, क्या करेंगे यहाँ रहकर। अब महाराज जैसे शनि देवता धनुषिया छोड़कर महल से बाहर गए, वैसे बाबा लिख दिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह माया बानी। एक पकड़ में आ गया। कौन था एक? वो एक कौन था? शनि। गिनते जाइए, एक शनि। लिखा क्या है? भूप। शब्द पहला चौपाई का भूप, राजा। कितने? सहस। राजा है जिसके 10,000 क्या सिर। कौन है? शेषनाग। भूप सहस, सर्पों के राजा शेषनाग, 10,000 सिर। 10 दिशाएं है ना, 10 दिशाओं के 10 राजा। कुंजर, दिग्पाल कह लीजिए, जिनकी सवारी हाथी है। पुष्टि भी दूंगा आगे फिर। 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल, 10 इधर, 1000 शेषनाग। कितने हो गए? 10,000 सहस, 10 एक माने शनि ही, एक ही साथ में। क्या लिखा था? 12 यहां विशेषण है। 12 माने दिन भी होता है, 12 माने हमारी बारी आपकी बारी भी होता है, अब 12 माने कछुआ भी होता है। मीन कमठ सूकर नर, तो कमठ कछुआ। इतने लोग कहां थे? लगे थे। भूप सहस 10 एक ही 12, तब था कि लगे इधर और उठावन टरई न तारा नहीं हिल रहा था। प्रमाण, जब शनि के जाने के बाद गुरु विश्वामित्र के आदेश पर भगवान राम उठे हैं। सियहि बिलोक तके वो धन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। धनुष को देखा, सीता मैया को देखा, और सीता मैया के परेशानी को समझते हुए भगवान मानो मन ही मन उनकी मन की व्यग्रता को शांत करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, जो वरदान मिला है वो सही है, अभी तुम्हारे दुख का भी विनाश होगा। बाबा उठे। जैसे राम जी उठे, लक्ष्मण जी ने चेतावनी दिया है। किसको चेतावनी दिया है? दिस कुंजरहु कमठ यहि कोला, दिस कुंजरहु कमठ यहि कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला, धरहु धरनि धर डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, राम चाहे शंकर धन तोरा। हो सजग सुन आयत मोरा, हो सजग आयत मोरा। चाप समीप राम जब आए, नारी सब सुख तमनाए, सब कर सब अरु अज्ञानो, मंद महे पन करे अभिमानो। जगपत केर गर्भ गरवाए, सुर मुनि वरन केर कदराए। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ मोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, हद बार नहीं को करारो। भगवान राम उठे। लक्ष्मण जी चेतावनी दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन जिन नाम बताए हैं
वो 10,000 राजा कौन थे, यहां प्रमाण ले लीजिए। किसको कहा? दिश कुंजरहू, 10 दिशाओं के 10 राजा, 10 दिग्पाल। दिश कुंजरहू, कमठ माने कछुआ, अहिकोला सर्पों के राजा। शनि चला जा चुका है। दिश कुंजरहू कमठ अहिकोला, क्या करना है? बोले धनुष को छोड़ दो। बोले ठीक, धनुष को छोड़ दिया, आगे क्या करें? तो बोले अब आगे कुछ नहीं करना है। करना क्या है? धरहूं, धीर, धरी, धारा निना डोला। ध्यान दो मेरे आदेश पर, क्या करना है? धनुष को छोड़ो, उसको पकड़ने का टाइम, उसको पकड़ने वाले दूसरे आ गए हैं। तो हम क्या पकड़े? बोले अब आपको धरती को पकड़ना है, धरा को संभालना है। और सजग हो हुसुन आयस मोरा। क्यों? ये क्यों करना है? क्योंकि राम चाहे शंकर धर तोरा। और इतनी बात सुन करके वो चौपाई पुष्ट हुई कि नहीं? भूप सहस 10 एक कहीं बार, तो जनक जी आदेश छोड़ो देते जाओ। और जन राम जी उठे, गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन धनुष की परिक्रमा किया, अपने इष्ट भगवान शंकर को याद किया। और शंकर को याद करने के पश्चात गुरहि प्रणाम मन हे मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, तब के बता में न जेने जबल आऊ, बोले जब धनु मंडला तब भयाऊ, हर लेत चढ़ावत खै जत गाढ़े, काहू न लखा देख सब डाल, तेह चल राम मात धन तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन घुन घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोरे, रब रब बाज ताजे मारग चले, देखता रहे देख जडोल महेगे, ढोल कोरो मकल बल, सोर असुर मुन कर कान दीने, सकल विकल विचार है, कोदंड खंड राम तुलसी, जयत भजन विचार है, हा जयत भजन उचार है, हा जयत भजन उचार है। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। भगवान राम किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा। क्या हुआ? गुरहि प्रणाम मन ही मन के, अति लाघव उठाई धनुली। जो रावण बाणासुर जैसे बड़े बड़े दिग्राज महाराज राजा महाराजा बलि महाबली नहीं उठा पाए, उस धनुष को अति लाघव, लाघव नहीं, लाघव भी नहीं, अति लाघव, बहुत छोटे राम जी, कोमल राम जी, काहे कि सखियां कह रही हैं हम इनको देखे थे, दोना पकड़ने में पसीना छोड़ रहे थे। श्रवण है ना, यहाँ पसीना आ गया था। श्रवण भाल श्रम बिंदु सुहाए, ये का धनुष उठाएंगे जब इतना बड़े बड़े राजा से नहीं उठा। लेकिन सबकी आंख खुली रह गई, आंख के साथ मुंह भी खुल गया। कब? अति लाघव उठाय धन, आज जब धनुष उठ गया तो हुआ क्या? प्रभु दो चाप खंड माहि डारे, प्रभु दो चाप खंड माहि डारे, देखी लोग सब भये सुखारे, देखी लो
कर गाना देवा बधूना रही करेगा रही भुवाना भरे जय जय बानी रही भुवाना भरे जय जय बानी धनु सभांगा धुनी जात न जानी धनु सभांगा धुनी जात न जानी धनु सभांगा धुनी जात न जानी बंदे मागत सूतगण बरुद बंदे मति धीर करहि निछावर लोग सब हय गय धन मणि चीर और आइए इसके बाद धनुष भंग हो गया, धनुष टूट गया। जिस समय धनुष टूटा सारे लोग बैठे हैं, लेकिन काहू न लखा देख सब आड़े बाबा ने धनुष उठाया, ये सबने देखा, लेकिन जब प्रत्यंचा चढ़ाने की बारी आई तो एक बिजली सी कौंध गई, बस खाली सबने घनघोर आवाज सुना, देखा किसी ने कुछ नहीं। और हर तरफ धनुष टूटने के बाद पुष्पमाल वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, और सब लोग क्या देखे कि वह धनुष 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ा है। इसके बाद महाराज जनक के आदेश पर माता सीता जयमाल लेकर अपने सखियों के संग गावहि छबे आवा लोकी सहेली गावहि छबे आवा लोके सहेली गावहि छबे आवा लोकी सहेली गावहि छबे अब लोग सहेली सिया जयमाला सीता जी राम रमेली सिया जयमाला राम रमेली सिया जयमाला राम रवेली रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुद गना झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी
और आप लोग अपने ही स्थान पे बैठे रहेंगे। निवेदन कल किया जा चुका था कि जिनको भी जो कुछ लाए हैं चढ़ाने के लिए वो भी बैठे रहना चढ़ाएं। जब महाराज जी संकल्प बोलेंगे उसके बाद इकट्ठे लाके चढ़ा दीजिएगा। और भगवान के विवाह में जो उत्पात करता है उसके विवाह में उत्पात जरूर होता है, और अगर उसका हो गया है तो उसके बच्चे के विवाह में होगा। इसलिए लिखा है इसमें, पढ़ लीजिएगा घर जाके। झुक जाइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनया दशरथ जी के लाला, सुनियो विनया दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जयमाला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, बाह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु झुके माला लीजे। लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, लोचन लाभ सखिन कहू दीजे। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावे तो मंगल जात, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। 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 काली काली जुल्फें और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले। काली काली जुल्फें और केश घुंघराले। काली काली जुल्फे और केश। हाँ भैया, ये भीड़ ना लगाएं, जैसे सही में बैठे रहिए आप लोग, हाँ। बैठे रहिए। वो सीता मैया आ रहे हैं, आपके सामने ही आएंगे। सबके सामने आएंगी। आप लोग बैठेंगे तो और आनंद आएगा, नहीं आरती करा के महाराज जी चले जाएंगे। बिल्कुल। काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केश घुंघराले। सिया रघुबर को मन कमल नयन को पहिराओ जयमाला। पहिराओ जयमाला। सिया रघुबर को मन
पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जयमाला। पहनाई जयमाल सिया ने पहनाई जयमाल, सिया रघुवर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। आइए सब लोग अपने अपने स्थान पे आ जाएं, आरती के लिए खड़े हो जाएं इधर सामने। आप लोग कहना तो नहीं चाहिए माइक से, लेकिन ठीक नहीं है ये। क्या मतलब है? मतलब सुनाई नहीं देता। हाँ अरे अभी रुके हैं, लेकिन ऐसे कैसे होगा? अरे आप लोग अपनी अपनी जो सामग्री लाई है अभी उसको हाथ में रखिए। अरे बिया का नंबर आवे तो तब तो गावा जाए। आरना चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। इधर आ जाइए, आप माइक लीजिए। हाँ इधर आ जाइए आप लोग। आचार्य जी आप इधर आइए, माइक लीजिए। अनुज आगे आओ, पीछे कहां थे? और सभी लोग अपने अपने पास जो भी सामग्री वस्तु या द्रव्य दक्षिणा जो भी आपको भगवान के विवाह में अर्पित करना है, आप सभी लोग अपने अपने हाथ में लेकर रखेंगे। आचार्य जी संकल्प बोलेंगे, संकल्प के बाद आप लोग समर्पित करिएगा। बोलिए महाराज माइक लीजिए। सीताराम। आप सभी लोग जो भी कुछ वस्तु लेकर आए हैं सामग्री, वो अपने हाथ में आप लोग ले लीजिएगा। और उसके पश्चात में, संकल्प के पश्चात में ही आप लोग अर्पण कीजिएगा। हाँ चलिए संकल्प बोलिए, संकल्प बोलिए। सीताराम। आप सभी लोग जो भी वस्तु सामग्री लिए हैं सब हाथ में ले लीजिए और थोड़ा शांति का परिचय दीजिए आप लोग। हरि ओम। पूर्वोच्चारित के विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्य सभी लोग अपना अपना गोत्र और नाम का उच्चारण करेंगे। श्रुति स्मृत प्राणोक वेदो शास्त्रों पुण्य फल प्राप्ति पूर्वक कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात सकल दुरितोपक्षय पूर्वक श्री सीतारामचंद्र विवाहांग भूत एवं द्रव्य सहित श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु। ओम श्री सत्य श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सीताराम। आप जो लोग आए हैं लाए हैं सामग्री, वो एक एक करके आके यहाँ चढ़ा दें, है ना? संकल्प महाराज जी ने बोल दिया। अर्पण कीजिए, उसके बाद में पुनः हरि ओम। जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्त सुतथैवैते दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः। शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिमस्तु संकल्प सिद्धिमस्तु संकल्प सिद्धिमस्तु। हे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कार कार गजरा रे झूला में नया नवा कार कार गजरा रे झूला में नया नवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देखली ना सोनली कान है अखिया न देखली ना सुनली कान रे चुप चुप जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चुप चुप जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लाग जोगे मुन जप तप कैलन जिनका लाग जोगे मोने जप तप कैलन हमारा मिथिला में मेहमान भैलन हे हमरा मिथिला में मेहमान बन के अइलन अब लोढ़ा से गाई इनके गाल सखिया आज लोढ़ा से सेकाई इनके गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोले चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय बोले अयोध्या नाथ भगवान की और आइए एक भजन देख के सावली सुरतिया पहुनावा के चांद मंद होई गईले गगनवा के चांद मंद होई गईले गगनवा के
देख के सावली सूरतिया पहुनवा के, देख के सावली सूरतिया पहुनवा के। ओ देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावली सूरतिया पहुनवा के। छटा छहराए माथे हीरा मणि मोरिया, छटा छहराए माथे हीरा मणि मोरिया। कच घुंघराले कारे मन के फसरिया, कच घुंघराले काले मन के फसरिया। बहु नैना धनवान मना के, बहु नैना धनवान बदनवा के। देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के। सावर सावर मूलिया के मोल नहीं तोल है, सावरी सूरतिया के बोल नहीं तोल है। देखते बिकाई जात मन बिना मोल है, देख के बिकाई जात मन बिना मोल है। चितवनिया इनके तिरछे नया नामा के, चितवनिया इनके तिरछे नया नामा के। देख के सावली सूरतिया पहुनवा के, देख के सावली सूरतिया पहुनवा के। देख के सावली सूरतिया पहुनवा के, देख के सावली सूरतिया पहुनवा के। देख देख दुल्हा जी के झियारा बेहाल है, देख देख दुल्हा जी की जियरा। और मिथिला में जब भगवान को देखे सखिया वहाँ की तो जी का करता चारों भैया के साथ, वो कल आएंगे, महाराज जी बताएंगे कथा के अनुसार में जनकपुर से पार्टी जाएगी अयोध्या में, तब अयोध्या से बारात सजा के दशरथ जी महाराज आएंगे यहाँ पे। तो चारों दुल्हा को देख के सखिया कहती है, देखी देखी दुल्हा जी के जियरा बेहाल, देखी हमरा मिथिला में मेहमान भई। चितवनिया इनके तिरछे नया नावा के, चितवनिया इनके तिरछे नया नावा के। देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया मत होई गई ले गगनवा के, चंदा मंद होई गई ले गगनवा के। देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के साजन आयो है सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग जाने में मोती चुनू मैं तो झुक झुक करूं जुहार। जग बुरा मंगल गाओ आज केवल धर आज मरे पेव घर।
तो गावा माला तू पहनता तो गाई के हमने ना गाई के तू गावा उतार का है करो मनोहर सावली सूरत हमारे राम सीता आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है हो राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है खुशी से झूम गावे खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन हो आज मुझे यहाँ लगता है ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी सीता जी नो मुस्कावे मुझे राघो मिल जावे सीता जी नो मुस्कावे मुझे राघो मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना मेरी हुई यही पूरी हुई मेरी तमन्ना हो आज मुझे यहाँ लगता है ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय हरि ओम चंद्रमा राधे सचो सूर्यो अजा
प्राण समुखार मेरा जायत। आरती गावो बाबा आपको आरती गावो प्रभु आपको हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यहाँ सब अपने मन में बसाओ छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी। शरण विराजत है सुत अंजनी शरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में शीश नवाओ इन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा संहृदयानंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सप्ता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा